आज प्रोविंशियल टास्क फोर्स ने जिस तरह एनसीओसी ने फैसला किया है बंदिशों को ख़त्म करने का, उन तमाम फैसलों को टास्क फोर्स ने अप्रूव किया और आज से जिस तरह एनसीओसी का फैसला है उसके मुताबिक चीज़ों को खोलने की तरफ हम जा रहे हैं। लेकिन मैं एक बार फिर ये बताना चाहूँगा कि जुमेरात को फिर टास्क फोर्स की मीटिंग वज़ीर आला सिंध ने रखी है इन्हीं नंबर्स को देखने के लिए, और अगर नंबर्स में सुधार नहीं आया, अगर नंबर्स में कमी नहीं आई, तो फिर हमें सख्त फैसले करने पड़ेंगे। तो मैं शहरियों से जो कि इन बंदिशों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, ताजिरों से जो इन बंदिशों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, वो तमाम अशख़ास जो इन बंदिशों के ख़िलाफ़ बात करते हैं, मैं उनको गुजारिश ये करना चाहूँगा कि हुकूमत को कोई शौक़ नहीं है बंदिशें लगाने का। हम बंदिश तब लगाते हैं जब सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती है, और सिचुएशन तब आउट ऑफ कंट्रोल होती है जब आप एसओपीज़ को वायलेट करते हैं, जब आप मास्क नहीं पहनते, जब आप इंडोर गैदरिंग्स को बड़े पैमाने पर करते हैं। तो अगर आवाम चाहती है, ताजिर चाहते हैं, शहरी चाहते हैं कि हम चीज़ें नॉर्मलसी की तरफ लेके जाएं, तो हमें 3 चीज़ें करनी होंगी और मुतहर्रिक अंदाज से करनी होंगी। मास्क पहनना होगा, एसओपीज़ को फॉलो करना होगा, और तीसरा अपने आप को वैक्सीनेट कराना होगा। अगर इन 3 चीज़ों के ऊपर हम मिन्हसल कौम काम कर लें तो मैं समझता हूँ हम भी फिर आसानी से ओपनिंग अप की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज़ हुकूमत को मजबूरन सख्त फैसले करने पड़ेंगे, मुश्किल फैसले करने पड़ेंगे। तो खुदारा हमें मुश्किल फैसलों की तरफ ना धकेलें, हुकूमत का साथ दें, हुकूमत की जारी करदा एसओपीज़ को फॉलो करें ताकि कोरोना वायरस के जिन को हम काबू करने में अपना किरदार अदा कर सकें। देखें, अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के अंदर ऑक्सीजन का क्राइसिस नहीं आया है। तो हम एक अनअवॉइडेबल सिचुएशन को डील करने के लिए आपने प्रिएम्प्ट किया चीज़ को कि अल्लाह ना करे अगर ऑक्सीजन क्राइसिस पाकिस्तान में पैदा होता है तो फिर आप ढूंढ रहे होंगे सप्लाई को। तो आपने एक ऑल्टरनेट, एक मुतबादिल सोर्स को एक्सप्लोर किया, असेस किया, और आपने वो बेंचमार्क को सेट कर दिया जब PCSIR ने उसको सर्टिफाई कर दिया है कि वो अब ऑक्सीजन अवेलेबल है। अब 2 चीज़ें हैं कि आप उस ऑक्सीजन को कैसे सप्लाई करेंगे, उसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है, वो काम किया जा रहा है। और दूसरा ये कि और इस तरह के पावर प्लांट जो हैं, इस तरह की जो एंटिटीज़ हैं जो कि आपको ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सकते हैं इस अंदाज से, उनको एक्सप्लोर करने की ज़रूरत है। तो जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपके पास एक लोकलाइज्ड कॉस्ट इफेक्टिव तरीका मौजूद है ऑक्सीजन के इशूज़ को रिजॉल्व करने का। इसको पाकिस्तान भर में रेप्लिकेट होने की ज़रूरत है। अच्छा, मैं आज सुबह एक बड़े अखबार में ख़बर छपी है, ये अगर आप वो ख़बर पढ़ लें ना, उसमें इरसा के स्पोक्समैन ने खुद कहा कि हमने सिंध की सप्लाई को बढ़ा दिया है। यानी कि जब चेयरमैन पीपल्स पार्टी ने एहतजाज किया, तनकीद का निशाना बनाया, उसके नेक्स्ट डे उन्होंने सप्लाई को बढ़ा दिया। ये रिपोर्ट हुआ है कि इरसा कह रही है कि हमने सप्लाई को बढ़ा दिया है। तो आप मुझे बताइए, अगर सप्लाई सही मिल रही थी तो फिर क्यों बढ़ाया? उन तर्जुमानों से ज़रा पूछे ना, चैंपियन लोगों से। अगर सप्लाई बिल्कुल इरसा वाटर रिकॉर्ड के तहत थी तो फिर क्यों उन्होंने 24 घंटे के अंदर, 48 घंटे के अंदर सप्लाई को बढ़ा दिया? यानी कि पहले सप्लाई कम थी, यानी कि पानी अवेलेबल था लेकिन किसी और को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट मिल रही थी, सूबा सिंध को प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट नहीं मिल रही थी। तो मैं सिर्फ आपसे गुजारिश करूंगा, और चूंकि आपका चैनल बड़े लोग देखते हैं, उस खबर को ज़रा आप फ्लैश कीजिए। उस खबर में खुद इरसा का तर्जुमान कह रहा है कि बिलावल साहब को ये बात नहीं करनी चाहिए थी लेकिन हमने सप्लाई बढ़ा दी है। तो बाबा, बिलावल साहब ने सिंध का मुकदमा लड़ा तो सप्लाई बढ़ाई ना आपने। सिंध हुकूमत ने सिंध का मुकदमा लड़ा तो आपने सप्लाई बढ़ा दी ना। तो ये फ़ायदा होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, ये फ़ायदा होता है हक़ाइक़ पर मबनी बात करने का। बाकी जो लोग आपसे अभी बात करके गए वो छोड़ दीजिए, उनको मेरे ख्याल में उनके घर वाले भी सीरियस नहीं लेते।